आज की कहानी सभी शिव भक्तों को समर्पित है। सावन के पावन महीने में बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना जो करता है उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आता। आज की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है, तो कहानी अंत तक जरूर देखें। बहुत पुरानी बात है। एक बार रामा शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं नहीं थी, वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता। मन में भगवान शिव का ध्यान करते चलता जा रहा था। चलते चलते उसको महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदार धाम पहुँच ही गया। वहीं केदार धाम की मंदिर कश्मीर की बर्फीली वादियों में स्थित है। ज्यादा ठंड और रास्ते बंद होने के कारण केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। दूसरी तरफ रामा उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पुजारी जी को उसने बताया वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। रामा ने पुजारी जी से प्रार्थना की, कृपया कर के दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहाँ का तो नियम है, एक बार केदारनाथ का दरवाज़ा बंद तो बंद। नियम तो नियम होता है, वह सबके लिए अनिवार्य है। रामा अब यह सोचकर दुखी होने लगा कि उसकी इतने महीनों की मेहनत बेकार चला जाएगा। वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। पुजारी जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और कड़कती ठंड पड़ती है। यह कहकर सभी लोग वहाँ से चले गए, पर रामा वहीं रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया। लेकिन उसे विश्वास था अपने अटूट भक्ति और शिव पर कि वो जरूर कृपा करेंगे। उसे अब भूख और प्यास भी लग रही थी। तभी रामा को किसी की आने की आहट सुनाई पड़ी। उसने देखा कुछ दूरी पर एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा है। वह सन्यासी बाबा उसके पास आया और पास में बैठ गया। पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? रामा ने उस सन्यासी बाबा को सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहाँ पर व्यर्थ हो गया बाबा। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया और फिर बहुत देर तक बाबा उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में रामा शिव भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ रामा की आँख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पुजारी जी आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पुजारी जी को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच कोई नहीं आएगा यहाँ, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पुजारी जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर के द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही वापस आ गए। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मिले थे। रात में मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पुजारी जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पुजारी जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी कड़कती सर्दी में एक अकेला इंसान कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब रामा शिव भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी बाबा आए थे। कद काठी लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मृगशाला पहने हुआ था। पुजारी जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हें 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, काल खंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। हम आपकी भक्ति को प्रणाम करते हैं। सच्चे मन और अटूट विश्वास से हम परमात्मा को भी पा सकते हैं। तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। वीडियो की दूसरी कहानी भी ज्यादा ज्ञानवर्धक और रोचक है। हम सभी जानते हैं देवताओं में सबसे धनी धन के देवता कुबेर हैं। धन के देवता कुबेर तीनों लोकों में सबसे अमीर थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि उनके पास इतनी धन संपत्ति है, लेकिन देवलोक में कम ही लोगों को इसकी जानकारी है।
इसलिए उन्होंने अपने धन का प्रदर्शन करने का विचार से एक भव्य भोज का आयोजन करने की बात सोची। इस भोज में तीनों लोकों के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। वहीं भगवान शिव कुबेर के इष्ट देवता थे, इसलिए भगवान शिव का आशीर्वाद लेने कुबेर कैलाश गए और भगवान शिव से कहा, प्रभु आज मैं सभी लोकों में सबसे ज़्यादा धनवान हूँ। यह सब आपकी कृपा से ही संभव हो पाया है। अपने निवास पर एक बड़े भोज का आयोजन करने जा रहा हूँ। कृपया आप परिवार सहित भोज में पधार कर मुझे अपनी कृपा से अनुग्रहित करें। भगवान शिव को कुबेर के मौजूद मन का अहंकार दिख गया, इसलिए भगवान शिव बोले, वत्स मैं कहीं बाहर नहीं जाता। यह सुनकर कुबेर शिव भगवान के सामने गिड़गिड़ाने लगे, भगवान अगर आप नहीं आएंगे तो आपके बिना मेरा यह सारा आयोजन बेकार हो जाएगा, यह सब व्यर्थ हो जाएगा। तब शिव जी ने कहा, एक उपाय है, मैं अपने छोटे बेटे गणेश को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए। नियत समय पर कुबेर ने अपने निवास के भव्य भोज का आयोजन किया। सभी लोकों के देवता असुर पहुंच चुके थे। अंत में भगवान गणेश भी आए और आते ही कुबेर से कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी हुई है, मेरे लिए जल्दी से भोजन लाया जाए। कुबेर स्वयं उन्हें भोजन कराने के लिए भोजन से सजे कमरे में ले गए। सोने और चांदी की थाली में भोजन परोसा गया। कुछ देर में सारा भोजन खत्म हो गया। गणेश जी के लिए दोबारा खाना परोसा गया। गणेश जी उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी सारा भोजन चट कर जाते। थोड़ी ही देर में हजारों देवी देवता और असुरों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन भगवान गणेश का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में जा पहुँचे और वहाँ रखा सारा कच्चा सामान भी खाने लगे, लेकिन तब भी उनकी भूख नहीं समाप्त हुई। जब सभी खाने की वस्तुएं खत्म हो गई तो भगवान गणेश ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे इस भोज में मुझे खिलाने के लिए कुछ नहीं था तो तुमने मुझे अपने भोज में न्योता क्यों दिया था। कुबेर का घमंड वहीं समाप्त हुआ और कुबेर का घमंड गणेश जी ने अपने चतुराई से बड़ी आसानी के साथ समाप्त कर दिया।